आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में। 2023 और 24 के सेशन के जो भी छात्र परीक्षा देने वाले हैं आने वाले दिनों में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ये हमारे जो छात्र बी सेकेंड ईयर में थे, ठीक है, तो अब आने वाले दिनों में 2023 और 24 के सेशन में अब वो भाई थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, यानी कि तृतीय सेमेस्टर में जाएंगे, तो उसकी परीक्षा देंगे। तो उसमें आज हम सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके सिलेबस और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो पूरा सिलेबस वो इंग्लिश में है, लेकिन उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है अच्छे से समझाने के लिए आप लोगों को, जिससे आप भी अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को मालूम है कि ये बीए जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं, यानी बीए सेकेंड ईयर में ही आता है बीए थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बीए सेकेंड ईयर और सेमेस्टर थर्ड सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। और जो प्रश्न पत्र है वो पेपर का नाम है, ध्यान से पहले पेपर का नाम भी सुन लीजिए, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। प्रश्न पत्र के नाम से ही हम समझ जाएंगे पूरा का पूरा प्रश्न, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस क्या है। पहले इसका हिंदी में मतलब समझते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी में मतलब होता है भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। ये है पेपर का नाम प्रश्न पत्र का। आगे हम जानेंगे, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसको मैंने 8 यूनिट टोटल इसमें है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर यूनिट लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर पूरे के पूरे 8 यूनिट है, आप लोग पूरे नीचे देख सकते हैं। और इसको पूरा का पूरा मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हम आते हैं फर्स्ट यूनिट पे सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में है, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं यूनिटों से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, अलग कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने अच्छे से ये सारे 8 यूनिट है इनको अच्छे से समझ लिया, कवर कर लिया, तो आपको ज़रा से भी परेशानी नहीं होगी आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, अर्थ और प्रकृति, सामाजिक कारक, परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन, ठीक है। तो आपकी जो पेपर था, प्रश्न पत्र का नाम था सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक परिवर्तन, भाई किसी चीज़ को कुछ पहले से बदलना है, चेंज करना है, परिवर्तन करना है, ठीक है। तो अगर वो सही तरीके से नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी समाज में या किसी संगठन या समूह के माध्यम से किसी चीज़ में, समाज में किया गया परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। व्यक्तियों के द्वारा और जो वहाँ के संगठन है, समूह है, उसके द्वारा किया गया परिवर्तन, ठीक है, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और एक परिवर्तन जो है ना, ये ऐसे नहीं होता। अगर मान लीजिए वो नॉर्मल ऐसे ही परिवर्तन नहीं होता, तो उसके लिए जो है ना वो आंदोलन किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे आंदोलन आपने नाम सुना होगा, जो कि अभी हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में आंदोलन, जैसे कि आंदोलन बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे विरोध आंदोलन, ये सब किए गए हैं, ठीक है, विरोधपूर्ण आंदोलन और रूपांतकारी आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, ठीक है। ये समाज में कुछ परिवर्तन करना, कुछ बदलना है। जैसे कि आप लोग पहले क्या सिस्टम था, ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम लेकर चलते हैं कि पहले मान लीजिए कि हमको, मान लीजिए ये नहीं पसंद है कि कोई राजा हमारे प्रदेश पे या फिर हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर अटैक करे, ठीक है, और वो हमारे जितने भी मतलब कि हमारा खाने का, हमारा जितना भी संपत्ति है वो लूट के ले जाए, या फिर वो किसी प्रकार से हमें पर अटैक करे, ठेस पहुँचाए, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता था, आंदोलन किया जाता था, ठीक है। आंदोलन से ये होता था कि सब लोग एकजुट करके किसी चीज़ का आंदोलन, धरना प्रदर्शन, जिसको आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो किया जाता था। तो उसमें परिवर्तन आता था समाज में। वो आप किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं, समाज के क्षेत्र में भी ले सकते हैं, अन्य क्षेत्र में भी ले सकते हैं। तो ये हो गया सामाजिक परिवर्तन। सिंपल भाषा में बोलें तो आंदोलन, और जो मतलब कि सामाजिक आंदोलन से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है, ठीक है। बस बाकी ये इस यूनिट में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो परिवर्तन अवधारणा मतलब एक माध्यम होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करने का, ठीक है, कम शब्दों में समझाने का, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा और इसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, सामाजिक कारक कौन कौन से, ठीक है, सामाजिक कारक परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, ठीक है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर जो होता है किसी चीज़ का, उसमें परिवर्तन हो, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इन सभी में सारे क्वेश्चन इसी में छपे हैं, मतलब कि छिपे हुए हैं, जिनको आपको समझना है। बस सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन अवधारणा किसे कहते हैं, सामाजिक संरचना में परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए, सामाजिक
परिवर्तन का अर्थ बताइए। ये सब क्वेश्चन यहीं पर छिपे हुए हैं, ठीक है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में हम क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। दूसरे नंबर यूनिट में है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। भाई यहाँ पर क्वेश्चन ये है, मतलब कि यूनिट नंबर 2 में ये सिलेबस में टॉपिक है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, मतलब समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रकार के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के बारे में आपको लिखना होगा, और उसका जो विकास होता है, विकास का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक प्रकार से इंसान मतलब उस चीज़ का मतलब विकास होता है, ठीक है, और वो विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तो ये एक प्रकार की जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की प्रक्रिया ही विकास है, ठीक है, तो इसको हम विकास के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार आपको इसका लिखना है। प्रगति और क्रांति के बारे में क्रांति के बारे में तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आएगा सेकेंड यूनिट में। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार बताइए, सामाजिक परिवर्तन का विकास कैसे हुआ, फिर ठीक है, विकास के बारे में बताइए। तो ये आपको इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण यूनिट। अगला यूनिट है कि भैया यूनिट नंबर 3 कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन है। भाई सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत जैसे कि रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, ठीक है, जनसांख्यिकीय सिद्धांत और आर्थिक सिद्धांत, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। तो इन सभी सिंपल सा, मतलब कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसी सिलेबस इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन भी बनना है, ठीक है। भाई सामाजिक परिवर्तन के प्रकार बताइए। रखिए सिद्धांत किसे कहते हैं, चक्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं, जनसांख्यिकीय सिद्धांत किसे कहते हैं, और आर्थिक यानी संघर्ष सिद्धांत किसे कहते हैं। बस प्रश्न बन गए हैं, पर उनकी विशेषताएं के बारे में पढ़ लेना है, और इनकी जो प्रवृत्तियां विशेषताएं एक ही होती है, और यही आपको पढ़ना है। बस कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अगला कि सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन। सूचना प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो आपकी जो मतलब की जानकारी है, आपका जो डेटा है, वो प्रौद्योगिकी मतलब कि उद्योग के क्षेत्र में और समाज में परिवर्तन, मतलब कि आपकी जो सूचना है वो उद्योग के क्षेत्र में किस प्रकार से वो सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, ठीक है, समाज में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र से समाज में किस प्रकार परिवर्तन आ सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अगला यूनिट नंबर 4। इसमें है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। भारत में जो सामाजिक भाई परिवर्तन, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो प्रश्न पत्र का नाम है वही ही है, प्रश्न पत्र का नाम ही है सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। भारत में सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन। तो सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन, ये इन्हीं दो जो टॉपिक है, जो मेन ये हिंट यानी आपको हिंट यहाँ पर मिल रही, मेन टॉपिक है, मेन सिलेबस यही दो हैं, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बनेंगे, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन, ठीक है। इन्हीं का जो आपका वर्गीकरण है, इन्हीं का जो नीचे इनकी आएंगी या जहाँ तक कवर करता है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन, बस यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ कौन सी हैं, भाई प्रक्रियाओं के बारे में बताना है। तो सांस्कृतिकरण किसे कहते हैं, पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण किसे कहते हैं, और वैश्वीकरण की अवधारणा और इसके प्रभाव, संकीर्णता और सार्वभौमिकरण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं बताइए भैया, धर्मनिरपेक्षता की संक्षिप्त में परिभाषा दीजिए, धर्मनिरपेक्षता के कारण बताइए, ठीक है। तो ये आपको इसमें कवर किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम जब क्वेश्चन आंसर सीरीज लाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ कहाँ से अगर अभी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर यूनिट जो है ना, अब आ गया सामाजिक आंदोलन से जुड़े इसलिए मतलब कि टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, अर्थ बताइए, प्रकृति बताइए, परिभाषा बताइए और सामाजिक आंदोलन की विशेषताएँ बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलन क्या है, तो सिंपल भाषा में समझे तो सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक क्रिया है। क्या है, जो सामाजिक आंदोलन है वो एक प्रकार से सामूहिक क्रिया है, मतलब कि समूह, मतलब कि बहुत सारे माध्यमों के द्वारा एक क्रिया की जाती है या एक काम किया जाता है, उसको हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं, ठीक है। सामाजिक आंदोलन जो है ना, वो व्यक्तियों और संगठनों, जो संगठन होते हैं, ठीक है,
संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। अगर इसको हम दूसरे भाषा में समझें तो ये कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है या फिर चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं या सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्व स्थिति में लाना चाहते हैं, तो वहाँ पर सामाजिक आंदोलन किया जाता है। ठीक है, और इसको ही हम सामाजिक आंदोलन कहेंगे। ठीक है, जो सामाजिक आंदोलन है एक प्रकार की सामूहिक क्रिया है, और सामाजिक आंदोलन जो है व्यक्तियों और संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनके माध्यम से ये की जाती है। अगर कोई समाज में परिवर्तन चाहता है या फिर वो समाज में परिवर्तन कुछ अलग अपना एक्स्ट्रा ऐड करने का विरोध करता है, या फिर ऐड हो गया तो उसको कहता है कि नहीं लागू होने देंगे ये परिवर्तन हम, ठीक है, तो वहाँ पर सामाजिक आंदोलन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। ठीक है, मतलब कि टॉपिक्स है और आपका सिलेबस है। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे यूनिट नंबर 6 पे। यूनिट नंबर 6 में ये है कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन, मतलब कि सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं और सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सिंपल भाषा मैंने इसका ऊपर आपको उत्तर बता ही दिया है क्योंकि यही प्रश्न पत्र का नाम है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन मतलब जो समाज में समूहों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, व्यक्तियों द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं या फिर परिवर्तन का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और जो सामाजिक परिवर्तन है वो अगर मतलब कि आसानी से नहीं होता, या फिर कोई समाज में परिवर्तन करने के लिए किसी को विवश करता है, कोई परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है, और उसको किसी कर दिया गया तो उसको कोई लोगों को या फिर कुछ लोगों को उससे समस्या हो रही है, उसका विरोध कर रहा है, तो वहाँ पर हम सामाजिक आंदोलन करेंगे, तो उसी को हम सामाजिक आंदोलन कहेंगे। वो सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों के द्वारा, समूहों के द्वारा और एक अनौपचारिक समूह के द्वारा, सामूहिक लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फिर सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत बताइए भैया। तो सामाजिक जो आंदोलन है उसके सिद्धांत कौन कौन से, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत ही हाई लेवल का, टॉप लेवल वाला टॉपिक है। संरचनात्मक, कार्यात्मक, मार्क्सवादी, संसाधन जुटने का, ठीक है, जुटाने का सिद्धांत, ये सब आपको कवर कराएंगे हम यूनिट नंबर 6 में। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट में ये है कि नए सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के प्रकार। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं नए सामाजिक आंदोलन का मतलब ये हुआ कि भाई पहले तो सामाजिक आंदोलन चलते ही थे, आप सभी को मालूम है कि छोटी छोटी सी बातों पे या फिर ऐसी कोई समस्या फंस जाती थी जिसके लिए सामाजिक आंदोलन करना बहुत ही, मतलब कि बहुत ही एक प्रकार से ज़रूरी हो जाता था। तो अब कहा जा रहा है, क्योंकि अब आप लोग नए सिलेबस में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि नए सामाजिक आंदोलन, ठीक है, नए सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए, सामाजिक आंदोलन के प्रकार भी बताइए। तो नए सामाजिक आंदोलन के प्रकार में आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे कि ठीक है, विरोध किसी का हो रहा हो तो वो वहाँ पर आंदोलन किया जा सकता है। ठीक है, क्रांतिकारी जो है ना वो आंदोलन किया जा सकता है। ठीक है, और किसी चीज़ में मान लीजिए सुधार नहीं हो रहा तो वहाँ पर सुधार आंदोलन करा जाता है, तो उसे सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं कुछ इसके टाइप यानी कि प्रकार। ओके, और विद्रोह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक आंदोलन में विद्रोह जो होते हैं, पुनरुद्धार की क्रांति और विद्रोह, जवाबी आंदोलन, ये सब प्रकार हैं इनके। मतलब जवाबी आंदोलन जैसे एक प्रकार का टाइप है, ठीक है, ये प्रकार है। तो जवाबी आंदोलन में क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर क्वेश्चन जो बन रहे हैं इनको हम कवर कराएंगे आपको, ठीक है, इसका उत्तर सहित। तो पहले का तो मैंने यहाँ तक बता दिया, और बाकी आपको हम आने वाले दिनों में इन सभी के बारे में उसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंदोलन प्रकार बहुत सारे होते हैं, ये आपको खास कर याद रखना है। और सब जितने भी आंदोलन हैं सबका अलग अलग मकसद है, और सभी आंदोलन मतलब कि जैसे कि ये नहीं कि एक ही काम के लिए एक ही आंदोलन किया जाएगा। जितने भी काम हैं, जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी उसके परिवर्तन हैं, उन सभी के लिए अलग अलग आंदोलन किए जाते हैं, और अलग अलग आंदोलन के बारे में आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से कि हाँ भाई ये आंदोलन है, तो इस आंदोलन, जैसे कि मान लीजिए कि विरोधपूर्ण आंदोलन है, तो विरोधपूर्ण आंदोलन में आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये आंदोलन जिसका उद्देश्य शोषण के विरुद्ध अपनी स्थिति में सुधार करना है, ठीक है, करना होता है इसमें। और ऐसे आंदोलन संपूर्ण सामाजिक और जो समाज मतलब कि उनके माध्यम से किया जाता है, ठीक है, और को चेंज करने के लिए। तो ये आपको इस तरह लिखना पड़ेगा।
तो मतलब आंदोलन का नाम लिखिए, विरोधपूर्ण आंदोलन, उसके बाद उसका अर्थ लिखिए, मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिए कि हाँ इसके अंतर्गत क्या होता है। क्रांतिकारी आंदोलन में हेडिंग लिखिए, उसके बाद लिखिए क्रांतिकारी आंदोलन क्या होता है। तो ये सब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आ जाएंगे यूनिट नंबर 8 की ओर। यूनिट नंबर 8 में सामाजिक आंदोलन के माध्यम से भारत सामाजिक परिवर्तन, मतलब कि सामाजिक आंदोलन के माध्यम से भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसके बारे में। किसान आंदोलन, जो लोग मतलब भाई आप लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन करते हैं, जो फार्मर होते हैं उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जो किसान आंदोलन होते हैं उसकी परिभाषा लिखना है, और किसान आंदोलन किसे कहते हैं और किसान आंदोलन जो होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, इसके कारण बताइए और इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये आपको किसान आंदोलन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, श्रमिक आंदोलन, ठीक है, श्रमिक आंदोलन और किसान आंदोलन दोनों सिमिलर हैं, लेकिन अगर आप लोग दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो श्रमिक और किसान आंदोलन दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे से इनका संबंध है। श्रमिक का मतलब ये होता है कि जो लोग अपनी डेली कमाई, मतलब अपनी कमाई जो दिनचर्या है वो पर डे करते हैं और पर डे उसमें से खाते कमाते हैं और चलते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है श्रमिक आंदोलन, जैसे कि रिक्शा वाला, ठीक है, और पल्लेदार या फिर मोची या फिर और भी बहुत सारे जो श्रमिक होते हैं जो पर डे कमाते हैं और पर डे वो खाते हैं। ठीक है, तो हो गए श्रमिक आंदोलन। दलित आंदोलन, दलित आंदोलन मतलब पिछड़े वर्ग वाले लोग, जो मतलब गरीब, जो बहुत ही किसी चीज़ से पीड़ित हैं या फिर बहुत ही नीची जाति वाले लोग हैं, उनका आंदोलन। ठीक है, अगर उनको समस्या है तो पूरी तरह आंदोलन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो संविधान में बताया गया पूरी तरह कि जिसको जो समस्या है, अगर उसका ग्रुप समूह है तो उस चीज़ का वो आंदोलन कर सकता है, उसके लिए अपना वो हक ले सकता है। ठीक है, पूरी तरह फ्रीडम है। ठीक है, तो दलित आंदोलन में आपको बताया जाएगा कि दलित आंदोलन किसे कहते हैं, इसको अगर आंदोलन किया जाता है तो इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके जो कारण हैं, क्यों लोग करते हैं। ठीक है, और ये आपको कवर किया जाएगा। उसके बाद महिला आंदोलन, मतलब आप लोग जानते हैं कि महिलाओं पे बहुत ज़्यादा शोषण होता है, बहुत ज़्यादा समस्याएं महिलाओं पे लोग डालते हैं, और बहुत सारी जो है ना महिलाओं को मतलब कि एकदम नीचे नज़रिए से देखा जाता है। ठीक है, तो अगर महिलाएं आंदोलन करना चाहें तो महिलाएं भी आंदोलन कर सकते हैं अपने हक के लिए। वो किसी भी प्रकार का हक हो सकता है, वो उनका मान लीजिए कि जॉब का, नौकरी का हक हो सकता है, या उनको पीड़ित किया जा रहा है, या फिर उनको किसी प्रकार से फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो वो उसकी चीज़ के लिए एक संगठन बना के, एक ग्रुप बना के, एक समूह बना के वो उसका आंदोलन कर सकते हैं, और उसके क्यों कारण क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और इसके जो मतलब कि इसका महिला आंदोलन क्यों करते हैं इसका कारण तो हो गया। उसके बाद किससे कहते हैं, और साथ साथ में इसके मतलब कि क्या क्या लाभ हैं आंदोलन की, ये हम आपको कवर कराएंगे। और अगला है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन आप लोग जानते हैं, जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण में जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जो नशीली दवाइयाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, उससे जो ख़राब धुआं निकलता है, बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालती हैं जिससे उस समाज के लोग को समस्या आती है। यानी कुल मिलकर पर्यावरण पूरी तरह दूषित होता है, यानी आपका जो वातावरण, जो पर्यावरण है आपका, जिस एरिया में रहते हैं वो दूषित हो रहा है वो किसी भी प्रकार से, तो आप उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। तो ये सब हम आपको कवर कराएंगे अच्छे से। ठीक है, तो यही पूरे 8 यूनिटों से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, अलग से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप अभी इन 8 यूनिट को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे नंबर टॉप करेंगे। पूरा भरोसा है आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर इस तरह का हिंदी का जो पूरा का पूरा सिलेबस है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा भाई, हिंदी में कौन प्रोवाइड करेगा। इंग्लिश में यूनिवर्सिटी जारी करती तो इंग्लिश में सभी चैनल वाले फिर सभी लोग बताते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से आपको समझाने के लिए हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप भी इस PDF को हिंदी में प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर इस ईयर का और इस सेमेस्टर का और इस सब्जेक्ट का हमें जो है वो सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।